जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एसआई स्टेनो के हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फालतू का समय ना तो आपके पास है कि आप फालतू के क्वेश्चन पढ़ सकें, ना मेरे पास इतना फालतू का समय है कि मैं आपके लिए फालतू के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रोवाइड करा सकूँ। तो आप वही क्वेश्चन पढ़ें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अगर आपको लगता है इस विकल्प में जो दिया गया है इसमें कहीं भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो आप इसको चुन सकते हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, जो कि ऑप्शन डी पे लिखा है। ठीक है, आपका जो वाक्य है मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, इसमें किस जगह पर आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये ऑप्शन होना चाहिए था। ऑप्शन ए पे समर्पण कर रहा हूँ, ऑप्शन बी पे व्यायाम कर रहा हूँ, ऑप्शन जो बी पे है व्यायाम कर रहा हूँ, ऑप्शन सी पे जो है अभ्यास कर रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर था मेरे मित्र वो था आपका अभ्यास कर रहा हूँ, क्योंकि कसरत नहीं की जाती, गाने का कोई कसरत नहीं होता। ठीक है, गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ऑप्शन जो था इसका राइट वो सी पे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन रेगुलर पहुंचती रहे और जितने भी मॉडल पेपर हों अपलोड किए जाएं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। लाइव क्लास जब ओपन की जाती तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए ताकि आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकें। 6:30 बजे से हिंदी की क्लास है, 7:30 बजे से जीके जीएस की क्लास है जो कि लाइव क्लास से चलती हैं। आप उसमें आइएगा और उसमें अच्छे से अपना प्रदर्शन कीजिएगा। ज़्यादातर आप सभी आंसर राइट ही देते हैं, बहुत अच्छा है। चलें क्वेश्चन अगला आपके स्क्रीन पर है। कोयल का समानार्थी का चयन करें। मुरारी, वसंत दूत, श्रावण, अगन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वसंत दूत, जो कि ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दशानन में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बहुव्रीहि समास, जो कि ऑप्शन डी पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो दिया गया है, वाक्य दिया गया है, कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। इसमें आपको कौन सी जगह दिख रहा है कि गड़बड़ी दिख रही है कि ये वाक्य प्रतिस्थापित करना चाहिए? ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन ए पे दिए हैं दे पाया, ऑप्शन बी पे है भर पाया, ऑप्शन सी पे है कर पाया, ऑप्शन डी पे है ले पाया। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ले पाया, जो कि ऑप्शन डी पे है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया, ये आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को पहचानिए। बिकारी, औषधि, सच, कारीगर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका कारीगर, जो कि ऑप्शन डी पे, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है उसके 10 आनन हैं, वाक्य के जिसके 10 आनन हैं वाक्य के लिए शब्द लिखिए। राम, कबीर, दशानन, कवि, दिनकर। तो इसमें तो बहुत इजी आंसर था, दशानन ही होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आसक्त का विलोम पहचाने। सक्त, निंदा, विस्तृत, अनासक्त। तो इसका जो राइट आंसर था वो था अनासक्त, जो कि ऑप्शन डी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ऑप्शन जो आपका वाक्य है ये, आज इस साल का पहला तूफान, फिर जो बीच में सबसे लास्ट में डैश दे दिया गया है, यहाँ पर आपका कौन सा वाक्य आएगा, कौन सा शब्द भरा जाएगा बताइएगा। आया, चला, उठा, नाचा। तो उसका जो राइट आंसर था मेरे मित्र वो था आया। आज इस साल का पहला तूफान आया, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत उपयुक्त, जो सबसे उपयुक्त शब्द है वो आया है इसमें लगने के लिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। दर्शन अभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, दर्शना अभिलाषी। बताइएगा क्या आंसर होगा? बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा और आंसर क्लियर बता सकते हैं आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दर्शनाभिलाषी ऑप्शन बी पे बिल्कुल शुद्ध वर्तनी के साथ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए पे है राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ऑप्शन बी पे राम को
अनुत्तर होने की संख्या है। ऑप्शन सी पे राम को अनुत्तीर्ण होने की शंका है। ऑप्शन जो डी पे है इन राम को आशंका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन जो वाक्य है पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, बताइएगा किस भाग में आपको दिख रहा है कि कोई त्रुटि दिखे है। ऑप्शन ए पर है पिताजी मेरे, फिर ऑप्शन बी पे है परीक्षा फल से, ऑप्शन जो सी पे है वो संतुष्ट है, और जो ऑप्शन डी पे है नहीं हुए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका संतुष्ट, जो कि ऑप्शन सी पे है। सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि संतुष्ट नहीं होता संतुष्ट होता है। ठीक है, सही शब्द संतुष्ट होता है, संतुष्ट आपका शुद्ध वर्तनी से नहीं आएगा। तो ऑप्शन जो होगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिना वेतन के काम करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। अवैतनिक, वैतनिक, भुगतान विहीन, उपेय। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अवैतनिक, जो कि ऑप्शन ए पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। इसमें जो वाक्य है शिक्षक ने उन्हें छात्रों को पूछा, किस भाग में आपको त्रुटि लग रही है। छात्रा पूछा, कोई त्रुटि नहीं है ऑप्शन बी पे, और ऑप्शन सी पे है उन छात्रों को, ऑप्शन डी पे है शिक्षक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका उन छात्रों को। शिक्षक ने उन्हें छात्रों को पूछा, ये नहीं होगा। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा। इसमें जो शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा, इसमें दो जगह त्रुटि है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो दिखा रहे हैं उन छात्रों को, तो उन छात्रों को पूछा नहीं होगा। ठीक है, उन छात्रों से पूछा, शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा, ये आपका शुद्ध वाक्य बनेगा। इसमें चलिए इसको छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आपे में आना। आपे में आना का मुहावरे का जो अर्थ होता है बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन ए पे बेहोश हो जाना, ऑप्शन बी पे बहुत गुस्सा में आना, ऑप्शन सी पे होश में आना, ऑप्शन डी पे काबू में आना। तो आपे में आना का जो मुहावरे का अर्थ है वो होगा होश में आना, जो कि ऑप्शन ए पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। होश में आना जो कि ऑप्शन सी पे है, बेहोश हो जाना ऑप्शन ए पे था, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, होश में आना होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा सफलदायी, फलदायी, सुखाद, फलक। तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका फलदायी, जो कि ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है जैसे नागनाथ वैसे सारनाथ मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए पर दो नीच व्यक्तियों में किसी को अच्छा नहीं कहा जा सकता है, ऑप्शन बी पे किसी के कहने पर आ जाना, ऑप्शन बी पे काम लटकाना, ऑप्शन सी डी पे अत्यधिक क्रोध करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दो नीच व्यक्तियों में किसी को अच्छा नहीं कहा जा सकता। जैसे नागनाथ वैसे सारनाथ, आप इस मुहावरे का जो अर्थ है ऑप्शन ए पर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। धैर्य धारण करना, क्रोध को कम करना, शांति बनाए रखना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा धैर्य धारण करना, जो कि ऑप्शन ए पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वह उसे खाना खिलाएगा रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। अन्य पुरुष कर्मकारक बहुवचन, ऑप्शन बी पे निश्चयवाचक कर्मकारक एकवचन, ऑप्शन सी पे अन्य पुरुष कर्मकारक एकवचन, ऑप्शन डी पे निश्चयवाचक कर्मकारक बहुवचन। तो इसका जो राइट आंसर होगा अन्य पुरुष कर्मकारक एकवचन, जो कि ऑप्शन कहाँ पे है, अन्य पुरुष कर्मकारक एकवचन ऑप्शन आता है जो सी पे है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जिसका विवाह अभी हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताइएगा। जिसका विवाह अभी हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा। नौड़ा, परिकिया, प्रहसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका नौड़ा, जो कि ऑप्शन ए पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है समधन विधान संविधान का यहाँ कौन सी संधि है, बताइएगा। समधन विधान संविधान यहाँ कौन सी संधि है।
स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा व्यंजन संधि होगा, जो कि ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुंह मांगा में कौन सा समास होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन बी पे है। कर्मधारय, बहुव्रीहि ये सभी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कर्म कारक, जो कि ऑप्शन ए पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बने विशेषण छांटिए। कमाऊ ऑप्शन ए पे, ऑप्शन बी पे ऊपरी ऑप्शन सी पे, सुगंधित ऑप्शन डी पे, शुक्कड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सुगंधित, जो कि ऑप्शन सी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संस्कृत में वचन की संख्या कितनी होती है? 3, 8, 4, 5। तो इसका राइट आंसर होगा 3, जो कि ऑप्शन ए पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए पे, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। डॉक्टर साहब ने आपको बुलाए हैं। ऑप्शन सी पे है, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। डॉक्टर साहब ने आपके बुलाया है। ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में तो ये मान के चलिए कंफर्म नहीं हो सकता है शायद। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, जो कि ऑप्शन ए पर है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है, सदैव शब्द में कौन सी संधि होती है? बताइएगा, सदैव शब्द में कौन सी संधि होती है? वृद्धि, स्वर संधि, गुण संधि, यड़ संधि या अयादि संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वृद्धि स्वर संधि, जो कि वृद्धि स्वर संधि कहाँ पे है? ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो यदि इसे स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यानी कि अगर आपको लगता है कि इस जो वाक्य है इसमें कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है तो ऑप्शन बी चुन लेंगे, क्योंकि बी पे लिखा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। और जो वाक्य है, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, तो उसका जो राइट आंसर था वो था आपका जनता में, जनता के नहीं होगा, जनता में, ठीक है, जनता में असंतोष फैल गया, ये होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है, कांटों पर लौटना मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। भ्रमित होना, बेचैन होना, घबराहट से परेशान होना। ऑप्शन जो डी पे है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बेचैन होना, जो कि ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। दशहरा, ज्योतिषी, डाराधिची, ताजुब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डाराधिची, जो कि ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन बी सी पे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें देखना था अशुद्ध वर्तनी का, ठीक है, क्योंकि दशहरा भी सही लिखा है, ज्योतिषी भी सही लिखा, ताजुब भी सही लिखा। भाई इसमें दिया गया ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग बना है, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का पहचान कीजिएगा, तो डाराधिची होगा, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है, जो कि ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी इसमें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नाकेल हाथ में होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बताना है आपको। किसी व्यक्ति को वश में करना। ऑप्शन बी पे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना। ऑप्शन सी पे अत्यधिक क्रोध में आना। ऑप्शन डी पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका किसी व्यक्ति को वश में करना, जो कि ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को पहचानिए। ऐतिहासिक उपेक्षा, ऐतिहासिक उपेक्षित, ऐतिहासिक उपेक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। ऑप्शन बी पे ऐतिहासिक उपेक्षित होगा, जो कि ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? सूरज, सावन, बिच्छू, रूछ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रूछ, जो कि ऑप्शन डी पे है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वैकल्पिक का विलोम क्या होगा? काल्पनिक, अनिवार्य, आवश्यक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनिवार्य, जो कि ऑप्शन बी पे है। वैकल्पिक का जो विलोम होता है अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सेनापति में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व तत्पुरुष समास।
तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन डी पे। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नील गाय में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, माथा ठोक लेना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। ऑप्शन ए पर बेइज्जती न सहना, ऑप्शन बी पे बदकिस्मती के कारण दुखी, ऑप्शन सी पे बुरे वक्त पर रोना, ऑप्शन डी पे किसी से झगड़ा करना। माथा ठोक लेना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है आपका बदकिस्मती के कारण दुखी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, मुंह मांगा, हरफन मौला, सेनापति, नीलगाय। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नीलगाय। नीलगाय राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है मैं, आप, वह, वे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आप। आप ऑप्शन बी पे है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्वर्ण जयंती कितने वर्ष पूर्ण होने को कहते हैं, 50 वर्ष, 25 वर्ष, 15 वर्ष, 75 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 50 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए शब्द है, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रजत जयंती, जो कि ऑप्शन ए पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है, संगम, क्रोध, विमोचन, प्रत्यय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्रोध। क्रोध ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन बी पे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ बताएं, घबराना, डरना, आश्चर्य करना, चिंतित रहना। दांतों तले उंगली दबाना जो मुहावरे का अर्थ होता है उसका होता है आश्चर्य करना, जो कि ऑप्शन सी पे है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से किस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य के लिए किया जाता है, द्योतक चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, लघु चिन्ह, विवरण चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विस्मयादि चिन्ह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है, बच्चों के लिए मिठाई खिलाओ, यहाँ पर बच्चों के लिए मिठाई खिलाओ, बच्चों पर पैसा खर्च करो, बच्चों परेशान मत करो, बच्चों चिल्लाओ मत। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, बच्चों के लिए मिठाई खिलाओ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, खटाई में डालना मुहावरे का अर्थ है अपना काम बनाना, काम लटकाना, अत्यधिक प्रयास करना, अनदेखा करना। खटाई में डालना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है आपका काम लटकाना, जो कि ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन ए पर वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद कहलाते हैं, ऑप्शन बी पे अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं, ऑप्शन सी पे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ऑप्शन डी पे सभी क्रियापद अवयव होते हैं। यहाँ पर आपको देखना है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। तो उसका जो राइट आंसर था वो था आपका सभी क्रियापद अवयव होते हैं, जो कि ऑप्शन डी पे था। डी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, स्नेह, घृणा, नित्य, सत्य। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नित्य, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किस शब्द में ईयत प्रत्यय नहीं है, खैरियत, इंसानियत, नेकनियत और मासूमियत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नेकनियत, जो कि ऑप्शन सी पे है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हरफन मौला में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष समास ऑप्शन कहाँ पे है, ए पर। ए इसका राइट आंसर होगा। ये प्रोसेस है पीडीएफ लेने के लिए, तो आप पीडीएफ अगर चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर दें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिशन सीआईएसएफ ग्रुप का है, ठीक है। चलें, मिलेंगे आपको बहुत जल्द लाइव क्लास पर, जो कि 6 बजे से लाइव क्लास चलेगी और 7:30 बजे से जीके जीएस क्लास चलेगी। आप सभी लाइव क्लास पे भी आइएगा, वहाँ पर अपना आंसर बताते रहिएगा और अपना स्कोर भी देखिएगा कितना बनता है आपका रेगुलर का स्कोर। और ज़्यादातर बच्चों का स्कोर जो है हाई ही जा रहा है इस समय, बहुत अच्छा स्कोर आप सभी का जा रहा है। चलें, मिलते हैं आप सभी को लाइव क्लास पर, तब तक के लिए जय हिंद।